लेकिन तुझे क्या जरूरत थी शूटिंग पे चिल्लाने की? वो आदमी मुझे धक्का दे रहा था दीदी। लेकिन तुझे अपना नाम चिल्लाकर बताने की क्या जरूरत थी? तू कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है जो कोई तेरा नाम सुनकर तुझे सैल्यूट करेगा? मुझे लगा मेरा नाम सुनकर वो मेरे पास आएगी। मैंने तो पहले ही कहा था, क्या जरूरत है शूटिंग पे जाने की या किसी से मिलने की। लेकिन तुम दोनों भाई बहनों को तो एडवेंचर सूझ रहा है। आप लोग मुझे ही डांटते जा रहे हैं। और दीदी, ये शूटिंग पर लोग कैसे होते हैं? धक्का मार करके ऐसे निकालते जैसे किसी को कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं। और स्टार्स तो चुपके से दूसरी तरफ मुंह मोड़ लेते हैं। अच्छा अच्छा बस, वो तेरी कंपनी से फोन आया था, ऑफिस में बुलाया तुझे। ऑफिस में? हाँ। मुझे लगता है आज तुझे अपनी यूनिफॉर्म मिलेगी। मैं आज शाम को तेरी बाकी की शॉपिंग कर लूंगी। ओके ओके बॉस। अच्छा जल्दी जा, वो ड्राइवर को भी वापस भेजना है। पापा, राजुल कितना रिस्पॉन्सिबल हो गया है ना। बेटे, वो अनीता और अमर आने वाले थे, आए नहीं अभी तक? बस आते ही होंगे। बड़े पंक्चुअल हैं। मैं देखती हूँ। हेलो। हाय। कम। हेलो। पापा, अनीता और ये अनीता के भाई अमर। अरे जीत, आइए बैठिए। मैं चाय बनवा कर लाती हूँ। सुनो बेटा। हाँ जी। सबके लिए मसाले वाली चाय बनवाना। जी पापा। अनीता, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आपने भी तो अंकल, आई मीन भाई साहब, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपको क्या कहूँ। मेरी बेटी की सहेली हो ना, तो मुझे अंकल ही कहो। एक्चुअली अनीता है भी बहुत यंग। अश्विन उम्र में 15 साल बड़ा है इससे। शी इज जस्ट 31। तो क्या हुआ? कहते हैं औरत की जिंदगी तो 30 की उम्र में ही शुरू होती है। लेकिन इस तरह भी तो शुरू नहीं होनी चाहिए ना सर। हमें बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर। मैं समझ सकता हूं कि आप पर क्या क्या बीती होगी। जीवन साथी के बगैर जीवन बिल्कुल सुना हो जाता है। मेरी वाइफ का देहांत हुए 4 साल हो गए हैं। अब तक याद करता हूं उसे। और आप तो पिछले 10 साल से मोहिनी जी। अमर, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। अच्छा होगा अगर हम उसके बारे में बातें नहीं करें। सर, शेफाली ने पता नहीं आपको बताया कि नहीं, हम अश्विन पर केस कर रहे हैं। और मोहिनी पर भी। देखो बेटे, हमारी वजह से तुम पीछे मत रहो, क्योंकि तुम एक वकील भी हो और अनीता के भाई भी हो। इसलिए जो ठीक समझो वो करो। अनीता, पापा दुखी है, लेकिन आज भी मामा से बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ जाहिर नहीं होने देते। अमर भैया, पापा आपसे जो कुछ भी कहे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज गो सॉफ्ट ऑन हर। उन्हें आप सजा का डर जरूर दीजिए, लेकिन सजा मत दीजिए। उनके लिए पब्लिक अपॉलॉजी ही काफी है। शी इज वेरी प्राउड एंड इगोइस्टिक। लेकिन अश्विन तो बेशर्म है। एनीवेज अंकल, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत सीखने को मिला हमें। क्या सीखा बेटे? लड़कियां यहाँ पैसा और नाम कमाने आती हैं, लेकिन तुम दोनों को देखो, एक अपने पति को सबक सिखाने आई है, दूसरी अपनी मां। मुझे तो ताज्जुब ये होता है कि उसने अपनी बेटी को पहचाना तक भी। क्या यहाँ लोग इतने बिखरे हुए होते हैं? पापा, यहाँ तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला हिसाब है। 2 महीनों बाद अब अपने दोस्त को मिलेंगे तो फिर से दोस्ती शुरू करनी पड़ेगी। और आप तो 10 साल के फासले की बात कर रहे हैं। इतने सालों के बाद तो कोई अपने आप को ना पहचाने। अच्छा बैठो, तुम बैठो बैठो। तुम्हारा भाई नजर नहीं आ रहा शेफाली। वो ऑफिस गया है। अपनी यूनिफॉर्म लेने गया है और उसकी बाकी की शॉपिंग मैं आज कर रही हूँ। आई एम रियली एक्साइटेड। अंकल, अलीबाग जाने से पहले आप और राजुल हमारे घर जरूर आइए। अनीता खाना बहुत अच्छा बनाती है और घर भी अच्छा रखती है। इतनी सुंदर और सुशील लड़की को उसने कैसे छोड़ दिया? मुझे तो ताज्जुब होता है। बेटे, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अच्छे हैं अंकल। कभी अलीबाग आओ ना हमारे फार्म हाउस पर,
बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। ऑफ कोर्स। सर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। अगर अनीता के साथ साथ आप भी मोहिनी और हाशविन पे बाइगमी का केस कर दूं तो हमारा केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। एक बात बोलूं अमर, तुम तो वकील हो, आज तक कितने लोगों ने बाइगमी के केस जीते हैं। हमारे लीगल सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि सोसाइटी जंगल लॉ पर चलती है। मैं सोसाइटी के इस जंगल लॉ को बदल के दिखाऊंगा सर। शर्मा जी, आप इस मैटर को सीरियसली नहीं ले रहे हैं और मेरी जान पे आई हुई है। 3 नोटिस भेज चुके हैं वो भाई ने। हमने एक का भी जवाब दिया मैडम। क्या कर लिया उन्होंने? शर्मा जी, आप अमर को अच्छी तरह नहीं जानते हैं। ही इज अ वेरी श्रूड एडवोकेट। उसके दिमाग में क्या चलता है किसी को नहीं मालूम। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हारी शादी का कोई सबूत है? भाई हमारी शादी हुई थी एक छोटे से मंदिर में, और वहां के एक बूढ़े से पंडित है जो किसी से कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनके पोते की स्कूल की फीस मैं देता हूँ। और 1-2 तस्वीरें हैं जो हमारे बेडरूम में है, और वहाँ हम दोनों के अलावा और कोई नहीं जाता। सिर्फ है ना, और वो भी सुबह सुबह सफाई के लिए। तो ऐना पे भरोसा है आपको? Of course। तो फिर हमारा आपका कुछ भी नहीं कर सकता, बस यूं ही हैरेस करता है। तो फिर आप इस हैरेसमेंट को बंद कीजिए ना। मैडम इस बारे में मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर आपको पैसे किस बात के दिए जा रहे हैं? इतनी हाइपर क्यों हो रही है? तो क्या मैं जिंदगी भर हैरेस होती रहूं? ना घर का सुख, ना काम का सुख। मैं ढूंढ रही हूँ सुराग को जहाँ से मुझे थोड़ा सा सुकून मिल सके, लेकिन मेरी किस्मत में सुकून कहाँ? मैडम आप इतना एजुकेटेड क्यों हो रही है? सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको झूठी तसल्ली के लिए पैसे नहीं दे रही हूँ। क्या हो? फिर से पेन हुआ? हाँ, अश्विन थक गई हूँ, मैं परेशान हो गई हूँ। शर्मा जी प्लीज इस सबको खत्म कीजिए, और प्लीज मुझे वो अनीता और अमर से दूर रखिए, नहीं तो या तो मैं मर जाऊंगी, अपने आप को कुछ कर। ये लोग हैं तो अच्छे अनीता, लेकिन भैया ये बाइगमी का केस छोड़ के सिर्फ बच्चों के खर्चे के लिए हम अश्विन को हैरेस नहीं कर सकते क्या? क्या? मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा अनीता। इनफैक्ट औरतों को समझना ही मुश्किल है। मैं मोहिनी के पति से मुलाकात क्या हुई, तुम फिर से पिघल गई। भैया आई थिंक हमें सजनी को भी बता देना चाहिए मोहिनी और शेफाली के रिलेशनशिप के बारे में, ताकि वो भी हमें कोई सलाह दे सके। तुमने अभी तक नहीं बताया उसे? नहीं भैया, शेफाली ने मना किया था क्योंकि सजनी जर्नलिस्ट है ना। है तो अपनी छोटी बहन ना। अब की बार मिले तो उसे बता देना, ये यकीन है वो छापेगी नहीं। सजनी होगी। क्या हो रहा है दीदी? कहाँ गए थे तुम दोनों? मैं कब से फोन ट्राई कर रही थी। शेफाली के घर गए थे। मुझे नहीं लेकर गए? सजनी, अनीता तुम्हें कुछ बताना चाहती है। क्या? सजनी वो मोहिनी देवी है ना? नाम मत लो उस चुड़ैल का। नहीं वो एक्चुअली शेफाली की माँ है सजनी। जानती हूँ। जानती हो? तुम कब से जानती हो? शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि मैं इस इंडस्ट्री की जानी मानी जर्नलिस्ट हूँ, सबकी खबर रखती हूँ, राइट? तो तुमने हमें आज तक बताया क्यों नहीं? शेफाली को मिलने से पहले मुझे पता चल चुका था कि वो मोहिनी देवी की बेटी है, इसलिए उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर मैंने उससे दोस्ती कर ली, क्योंकि मैं जानती थी कि हम दोनों में एक अजीब सा रिश्ता है, मोहिनी और जीजाजी की वजह से। सजनी, तुम शेफाली को किसी वक्त जरूर बता देना कि तुम सबको जानती हो। जरूर बताऊंगी भैया, डोंट वरी। अच्छा नोटिस का क्या हुआ, कोई जवाब आया कि नहीं आया? हाँ, हलचल तो मचा दी है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, खुद ब खुद दोनों घुटनों पर आ जाएंगे। ऐसे फिक्र है तो सिर्फ शेफाली और उसकी फैमिली की। ज्यादा फ्लैशी तो नहीं लग रहा? फिल्मी लगती है। What do you mean फिल्मी? I mean फिल्मी है ना फिल्मी। अरे बेटी, तुम इसका नाइट सूट ले आई ना? हाँ पापा, जो कुछ भी लिस्ट में था सब ले आई। बस अब इसको अपनी पैकिंग इमीडिएटली कर लेनी चाहिए, नहीं तो सब कुछ यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा। हाँ, अब मैं इतना नाराज नहीं रहा दीदी। इतना नहीं, जरा सा। बेटी, इसके जाने के बाद 4-5 रोज में मैं भी चला जाऊँ। क्यों पापा, थोड़े दिन और रुक जाइए। बेटे सीमा आंटी और अप्पा अकेले हैं ना। ठीक है, राम सिंह आपको छोड़ के आ जाएगा। आज बाहर चलें। गुड आइडिया। बॉम्बे इज ब्यूटीफुल एट नाइट पापा।
अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे डिनर जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब से हार्ट अटैक हुआ है ना, डॉक्टर ने शाम को जल्दी खाना खाने के लिए कहा है। पापा, अब तो आपकी राजू की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, अब आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। आई होप मुझे डबिंग के लिए ना बुला रहे हो। हेलो, बोल रही हूँ। व्हाट? कब? डबिंग, राइट? पापा आ गए तो काम से घबराती है, हैं? क्या हुआ बेटा? मम्मी जी, मेरे को हार्ट अटैक हुआ है। तुम्हें किसने खबर किया बस? मेरे प्रोडक्शन मैनेजर ने मुझे फोन करके बताया कि अचानक मोहिनी को हार्ट अटैक आ गया। अब टेंशन भी कितनी है उसकी लाइफ में, फिर कोई अपना है भी नहीं, बस एक अश्विन है, हर चीज के लिए उस पर डिपेंड करती है। ये तो इतनी नर्वस क्यों? जा भी रही हो तो उसे इस हालत में देखना। मैडम कहाँ है? अंदर है, डॉक्टर साहब आए हैं। उनकी तबीयत कैसी है अब? क्या कहूँ, मैं भी मैडम के साथ बहुत घबरा गई। अच्छा हुआ आप आए। अच्छा, अश्विन अंदर डॉक्टर के साथ है ना? नहीं, वो तो सुबह पुणे चले गए। है ना? कोई झगड़ा हुआ अश्विन मैडम के बीच में? डोंट वरी, ये शेफाली जी हैं, मैडम की वेल विशर रहेंगे। बताओ मुझे। झगड़ा किस दिन नहीं होता, आज सुबह भी हुआ था। साहब गुस्से में चले गए। वैसे जाने का प्रोग्राम तो आज था, लेकिन मैडम बहुत नाराज थी। है ना? डॉक्टर, हाउ इज मोहिनी जी? इज शी ऑल राइट? क्या अटैक सिवियर था? प्लीज टेल मी। डोंट वरी मैम, शी इज ऑल राइट नाउ। दरअसल वो जरा सी एंजाइना पेन थी और ऐना है कि हम का घबराव थी। मैडम को जुकाम भी हो तो मैं छत से डॉक्टर दारूवाला को फोन कर लेती हूँ। वो तो आप ही हो, फेमस कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर दारूवाला। जी। आई एम शेफाली रानी, पहले कभी मुलाकात नहीं हुई। और मुलाकात की जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने मिस्टर अब्बास। दरअसल मोहिनी जी की तबीयत अब पहले से काफी ठीक है। मेरे ख्याल से एक हफ्ते के बाद वो शूटिंग पर भी जा सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। लेकिन है ना, एक बात का ख्याल रखना कि किसी भी सूरत में उनका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए। एंड टेल दिस टू दैट रास्कल अश्विन आल्सो। ओके मैम, हैव अ नाइस डे। अच्छा मिस्टर अब्बास, मैं चलता हूँ। बाय ना। थैंक यू डॉक्टर। देखा, सब कितनी तारीफ करते हैं अश्विन की, कभी चीटर, कभी मैनिपुलेटर, तो कभी रास्कल। वो है इसी तारीफ के काबिल। है ना, हम अंदर जा सकते हैं? जी चलिए। मैडम। हाय अब्बास। हाय मोहिनी। हाउ यू फीलिंग? ओह, हाय शेफाली। हाय। अच्छा नहीं, अपनी परफेक्ट चॉइस को ये दिखाने लायक हो कि हीरोइन बीमारी में कैसे बदसूरत दिखती है। हमेशा गलत सोचती हूँ। जैसे ही मुझे खबर मिली मैंने ऐसे फोन किया और ये बहुत परेशान हो। हाँ, ये डॉक्टर से भी बहुत सारे सवाल कर रही थी। ओह, स्वीट। एक्चुअली मैं हार्ट प्रॉब्लम से बहुत घबराती हूँ। मेरे पापा भी हार्ट पेशेंट है ना। पर उन्हें तो अमेरिका में बड़े-बड़े डॉक्टर्स मिल जाते होंगे। हाँ हाँ। एनी थैंक्स फॉर कमिंग। एक्चुअली जब आप बीमार हो तो ये तो मालूम हो ही जाता है कि आपके कितने दोस्त हैं। इसका मतलब आपने मुझे अपना दोस्त समझा? दोस्त क्या, अगर मेरी सही वक्त पे शादी हो गई होती तो शायद तुम्हारी उम्र की मेरी बेटी थी। चलिए, बेटी सही, कुछ तो समझा। तुम दोनों क्या फिल्मी डायलॉग मारे जा रहे हो? मोहिनी ये बताओ, हमारी तबीयत कैसी? तुम्हारी फिल्म तो कंप्लीट करूंगी, फिर पैचवर्क बाकी है ना। शराब है, 24 घंटों में ही देवी के साथ गॉसिप करते हुए नजर आओगे। इस वक्त तो फिल्म इंडस्ट्री में मेरे बारे में ही गॉसिप चल रही होती है। ये सब टेंशन छोड़ो, अपनी सेहत पर ध्यान दो। बात, मैं तो टेंशन छोड़ दूं, लेकिन टेंशन मुझे नहीं छोड़ेगी।
सनीता और अमन ने परेशान करके रखा है। आज भी मेरी अश्विन से बहस हुई। अरे उसे बदला लेना है तो अपने पति से ले, मुझे क्यों धमकियां देती है? कब आएगा पुनः साश? पता नहीं, कुछ लैंड वैन खरीदने गया है। अब्बास, टॉपिक मत चेंज करो। हाँ शेफाली, अनीता तुम्हारी फ्रेंड है ना? अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ भी रिस्पेक्ट है तो उसे समझाओ ना। समझा दूंगी, अगर आप अश्विन को छोड़ो तो। अरे कोई अपने पति को यूं ही छोड़ देता है? ये सवाल आप अपने दिल से पूछिए मुन्नी जी। मैं देखूं? ऐना है ना? जी, मोहिनी जी हैं? आप मैडम से मिलने आई हैं? तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है क्या? नहीं, अब पहले से बेहतर है। आप आइए ना। थैंक यू। मैं उनसे बोल देती हूँ। लेकिन मैडम से क्या कहूँ? कौन मिलने के लिए आया है? कहना अश्विन की पत्नी आई है। आप अनीता जी हैं? हाँ। आप मैडम को मिलने के लिए क्यों आई हैं? हार्ट अटैक हुआ है तो सोचा हाल तो पूछ लूं जरा। प्लीज अब चली जाइए, वैसे भी मैडम बहुत परेशान है। तुम्हारे मैडम की परेशानियां तो अब शुरू हुई है। अनीता जी, मैं मानती हूँ आपके साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त मैडम को आराम की सख्त जरूरत है।